इटली जो 59 के लगभग विश्व धरोहर स्थल का मालिक है और लजीज खाने के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस देश में घूमना लोगों का सपना होता है, लेकिन जाना कहाँ है, अक्सर इस उधेड़-बुन में उनकी ट्रिप खराब हो जाती है। पर अब और नहीं, क्योंकि आज हम आपको इटली की 5 सबसे शानदार जगहों की सैर कराने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इटली की इन 5 सबसे शानदार जगहों पर शानदार सफर पर। रोम। दोस्तों, इटली की सबसे सुंदर, आकर्षक और भव्य जगहों में सबसे पहले नाम रोम का आता है। चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा ये शहर द एटर्नल सिटी के नाम से या द सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसे फैशन, रोमन फूड और सिनेमा का घर कहना भी गलत नहीं होगा। रोम इटली की राजधानी है और दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में इसका नाम जरूर लिया जाता है। ये एक ऐतिहासिक शहर है जिसका इतिहास 2700 से भी ज्यादा साल पुराना है और आज भी यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें निहारने बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जैसे कोलोसियम। कोलोसियम रोम में बसा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जिसमें एक साथ 80,000 के लगभग लोग बैठकर कार्यक्रम देख सकते हैं। इस शानदार और भव्य इमारत को सम्राट वेस्पासियन के शासनकाल में बनाया गया था। 70 से 80 ईस्वी के बीच बनी इस इमारत में पौराणिक कथाओं के अनुसार नाटकों का आयोजन होता था और मनोरंजन के लिए योद्धाओं के बीच लड़ाइयाँ भी होती थी। कोलोसियम के अलावा ट्रेवी फव्वारा शहर में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं और फाउंटेन के पानी में सिक्का उछालकर फेंक देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। 86 फीट ऊंचा और 161 फीट लंबा ये भव्य फव्वारा रोम में घूमने के लिए बेस्ट स्पॉट है, लेकिन नेशनल रोमन म्यूजियम को छोड़ना भी बेवकूफी हो सकती है, जो न सिर्फ रोम बल्कि इटली की सबसे खास जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोम के इतिहास, विरासत और संस्कृति को करीब से जानना चाहते हैं। पूरे म्यूजियम में कमाल की कलाकृतियां हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हम वर्तमान में नहीं इतिहास में जी रहे हैं। रोम में दोस्तों एक प्राचीन सड़क भी है जिसे अप्पियन वे के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा आप रोमन में रोमन फूड का भी मजा ले सकते हैं। रात को जगमग करती लाइट्स के बीच घूम सकते हैं, साफ सुथरी हवा में सांस ले सकते हैं और चमचमाती भव्य इमारतों का दीदार भी कर सकते हैं। लोगों की चहल पहल और मौज मस्ती के बीच नाइट लाइफ का जो असली मजा है वो भी आपको रोम में भरपूर मिलने वाला है। नेक्स्ट इज फ्लोरेंस। इटली में लोगों के लिए दोस्तों फ्लोरेंस दूसरी सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है, जहाँ की गुंबद भरी इमारत गूगल फोटो से ही आपका दिल मन सब चुराने के लिए काफी है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, क्योंकि फ्लोरेंस में ऐसी कई भव्य इमारतें हैं, सुहाना मौसम है, ताजगी हरियाली है और म्यूजियम सहित धार्मिक स्थल भी है। इसे दुनिया का आर्ट कैपिटल कहा जाता है और कला प्रेमियों के लिए फ्लोरेंस सिटी दुनिया की नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सेंटा मारिया डेल फारो जिसे आप गूगल पर देखते हैं और वो इस शहर की सबसे शानदार जगहों में सबसे पहले नंबर पर आती है। ये असल में एक चर्च है और इतना खूबसूरत है कि सभी लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। 2017 में ट्रैवल एंड लीजर द्वारा फ्लोरेंस शहर को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। यहाँ फांटाना डेल पार्सेलिनो नाम का एक स्टेचू है जिसे स्थानीय लोगों द्वारा काफी पवित्र और लकी माना जाता है। इनका मानना है कि अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी और अगर आप इस बोर यानी सुअर की मूर्ति के मुंह में सिक्का डालते हैं फिर तो आपकी किस्मत सोने की तरह चमक उठेगी। इस शहर को यूरोप के सबसे बड़ा ऐतिहासिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, फैशन और स्थापत्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। फ्लोरेंस को म्यूजियम्स का घर भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 70 से भी ज्यादा म्यूजियम्स हैं, जिनमें से एक म्यूजियम में गैलीलियो की उंगली भी रखी हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल प्राचीन समय में फ्लोरेंस के लोगों का मानना था कि सूर्य हमारी पृथ्वी के चक्कर काटता है, बाकी ग्रह भी सेम करते हैं, लेकिन गैलीलियो ने अपनी रिसर्च में साबित कर दिया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है। लेकिन पॉप और कुछ धार्मिक लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आई और गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। पर बाद में जब दुनिया ने माना कि गैलीलियो ही सही थे तो उनकी एक उंगली को म्यूजियम में रखा गया है, जो आज भी वहीं मौजूद है। इसके अलावा भी यहाँ कई आकर्षण के केंद्र है। आप जाकर तो देखिए, फ्लोरेंस आपके दिन को सुहाना, रात को चांदनी और जिंदगी को हसीन बना देगा और पेट को खुश रखेगा वो अलग, क्योंकि यहाँ जो इटालियन फूड मिलता है वो बेहद ही लजीज है। नेक्स्ट इज वेनिस। दोस्तों नंबर 3 पर आता है वेनिस शहर, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं। सिर्फ इटली ही नहीं, इस शहर के चाहने वाले तो दुनिया भर में भरे पड़े हैं। वजह है शहर की चमचमाती सड़कें। नहीं दोस्तों, रंग बिरंगे बोट्स। इस शहर को द सिटी ऑफ मास्क्स, द सिटी ऑफ ब्रिजेस, द फ्लोटिंग सिटी और द सिटी ऑफ कैनल्स जैसे अनेक नामों से भी जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वेनिस 118 छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ शहर है, इसीलिए इसे पानी पर बसा शहर भी कहते हैं। अब पानी पर बसा है तो जाहिर सी बात है कि सड़कों से ज्यादा पानी होगा, नदियां होंगी, नहरें होंगे, तालाब होंगे और झीलें होंगी। वेल ऐसा है तभी तो बात चाहे अपने क्रश को प्रपोज करने की हो, बाजार में सब्जी लाने की हो, घूमने जाना हो, पढ़ने, लगभग हर काम के लिए यहाँ बोट्स का सहारा लेना पड़ता है और ये एक्सपीरियंस वाकई बड़ा निराला है।
कहते हैं कि वेनिस को पानी के ऊपर इसलिए बसाया गया था ताकि भविष्य में किसी को भी पानी की कमी ना हो। इसीलिए आज ये शहर 150 से ज्यादा नहरों, 118 आइलैंड्स और 400 पुलों का घर है। यहाँ सड़कें तो इक्का दुक्का ही मौजूद है। शहर को 2 भागों में बांटने का काम करती है ग्रैंड कैनाल, जो शहर की सबसे बड़ी नहर भी है। 1776 किलोमीटर में फैली 17 फीट गहरी ये कैनाल हर साल करोड़ों सैलानियों को अपनी सवारी करवाती है। वेनिस की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ अब तक कई हॉलीवुड फिल्में शूट की जा चुकी हैं। इस शहर में घूमने के लिए यूं तो कई बेहतरीन जगह हैं, लेकिन गैलरी डेल एकेडमिया की बात ही निराली है। ये असल में एक म्यूजियम है जहाँ इतिहास और वर्तमान से जुड़ी कई चीजें हैं। इसके बाद आता है सेंट मार्क स्क्वायर, जहाँ डोगेस पैलेस, सेंट मार्क बेसिलिका, क्लॉक टावर सहित कई ऐतिहासिक और शानदार इमारतें देखने को मिलती हैं। वहीं ब्रिज ऑफ साइज वेनिस की शान है दोस्तों। पानी के आसपास ब्लैक एंड व्हाइट बिल्डिंग्स और सकरा सा रास्ता इसे वेनिस की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। वहीं मुरानो वेनिस एक रंग बिरंगी जगह है। यहाँ आप गोंडोला, जो बोट्स को भी कहते हैं, उससे पूरे शहर के एक शानदार और यादगार राइड्स भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ नाइट लाइफ का मजा भी लिया जा सकता है। कुल मिलाकर वेनिस में हर किसी के लिए कुछ न कुछ तो होता ही है। नेक्स्ट इज मिलान। अगला शहर है दोस्तों मिलान। अक्सर इटली जाने वाले लोग रोम और वेनिस शहरों को घूमने के बाद अपनी ट्रिप खत्म कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, असली खूबसूरती तो मिलान में बिखरी है। ये इटली का सबसे खास शहर होने के अलावा फैशन कैपिटल भी है। इवन पूरी दुनिया में फैशन की असली समझ मिलान के पास है। शहर में मौजूद भव्य इमारतों की वास्तुकला और लोगों की मुस्कान किसी से छिपी नहीं है। इस शहर में हंसते रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए अगर आप मिलान जाएं तो मुस्कुराते रहिए, वरना बॉस लेने के देने बढ़ सकते हैं। हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन खुश रहने से भला समझौता क्यों, ऐसा हमारे साथ साथ मिलान के लोगों का भी मानना है। मिलान को शॉपिंग के लिए बेस्ट लोकेशन माना जाता है और इटालियन लोगों को जब भी अपने लिए शानदार शॉपिंग करनी होती है तो दोस्तों वो मिलान का रास्ता नापते हैं। इस शहर में देखने और दिखाने लायक भी काफी कुछ है, जैसे मिलान कैथेड्रल, जिसे देखते ही इतिहास की छवि आंखों के सामने आ जाती है। इसे डुओमो डी मिलानो भी कहा जाता है। सेंटा मारिया नासेंटे का ये राजसी कैथेड्रल देश के सबसे बड़े चर्चेस में से एक है। ये इतना बड़ा है कि एक साथ 40,000 के लगभग लोग आसानी से रह सकते हैं। कैथेड्रल में कई संगमरमर की मूर्तियां भी हैं, जिनकी नक्काशी देख हर कोई दंग रह जाता है। कास्टेलो स्फोर्जेस्को, जिसकी वास्तुकला जितनी निराली है उतनी ही गजब है इसका डिजाइन। इसे 1358 में बनाया गया था, हालांकि 1450 में रेनोवेट किया गया। इसी तरह सेंट एम्ब्रोगियो और नावी गली की भी बात निराली है। इनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करने के लिए शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन आश्चर्य नहीं, नावी गली में मिला नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस किया जाता है, क्योंकि ये जगह मौज मस्ती के लिए बेस्ट ऑप्शन है और रात को यहाँ खाना, गाना बजाना, शोर शराबा करना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि दिन में भी नावी गली लोगों की भीड़ भाड़ से गुलजार रहता है। मिलान सबसे ज्यादा पसंद आता है फैशन लवर्स को, फिर कलाकारों, फोटोग्राफर्स, डिजाइनर्स और मॉडल्स को, क्योंकि शहर का वातावरण बड़ा सुखद है और साफ सफाई तो शहर की शान में 4 चांद लगा देती है। यहाँ की कला और संस्कृति पूरे इटली में फेमस है। ढलते सूरज की किरणें जब मिलान की ऐतिहासिक इमारतों पर पड़ती हैं और शाम की लाइट्स जगमग होती हैं, तो शहर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट के आखिरी शहर की, जिसका नाम है पीसा। जी हाँ दोस्तों, ये शहर है पीसा, जिसे इटली के सबसे शानदार जगहों में से एक माना जाता है, जहाँ पीसा टावर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। इस टावर को झुकी हुई मीनार के रूप में भी जाना जाता है और ये शहर का आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखकर लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि ये गिरती क्यों नहीं। लेकिन इसे कलाकारी कहिए या रहस्य, पर ये मीनार कभी नहीं गिरेगी, फिर चाहे भूकंप या सुनामी ही क्यों ना आ जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अब तक ये मीनार अनेकों भूकंपों को झेल चुकी है और लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों को भी चौंकाने का काम कर रही है। ये मीनार जितनी बाहर से देखने में खूबसूरत लगती है, उतनी ही अंदर से भी आकर्षक है और दुनिया भर में इस खूबसूरत इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। इसके निर्माण की बात करें तो वो 1173 में बोनानो पिसानो द्वारा शुरू करवाया गया था। कहते हैं कि मीनार को बनाने का काम पूरे 200 साल तक चला और इस मीनार को बनाने का रीजन फ्लोरेंस के लोगों को नीचा दिखाना था। हालांकि शुरुआत में इस 8 मंजिला मीनार को सीधा ही बनाया जा रहा था, लेकिन जब तीसरी मंजिल तक काम पहुंचा तो ये मीनार झुकने लगी और फिर ये टेढ़ी ही बनी और आज इसका टेढ़ापन ही लोगों को पीसा में खींच कर ले आता है। वैसे दोस्तों, पीसा टावर के अलावा भी पीसा में इतना कुछ है जो आज तक शायद आपने नहीं देखा, जैसे ऐतिहासिक चर्च, कई मध्ययुगीन महल और बेहतरीन वहीं ऑटो बोटानिको डी पीसा और म्यूजियम भी इस शहर की शान है, जहाँ पीसा का पूरा इतिहास सिमटा हुआ है। शहर में साल भर चहल पहल और रौनक रहती है, जिसका कारण है यहाँ आने वाले पर्यटक। शहर में दोस्तों के साथ घूमने के अलावा आप यहाँ शांति के कुछ पल भी बिता सकते हैं और कुछ सुनहरी यादें कैद करके घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ शॉपिंग, खाने और पैदल चलने का भी पूरा इंतजाम है और अगर आपको नाइट लाइफ में मौज मस्ती करनी है तो इस हरे भरे शहर ने बार्स, क्लब्स का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। कुल मिलाकर ख्वाहिश चाहे जो भी हो, पीसा उस ख्वाहिश को जरूर पूरी करेगा, तभी तो इसे दुनिया
दुनिया भर में पहचाना जाता है। तो ये थे इटली के 5 सबसे शानदार टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए पहुँचते हैं। वैसे ये शहर आपको कैसा लगा और इटली में आपकी फेवरेट लोकेशन क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।